जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या करेंगे, डीसीसीएन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो 20, 30 या 40 क्वेश्चन होंगे। और ध्यान देना, इन्हीं 40 जो आज हम क्वेश्चन बात करेंगे, इसे बहुत अच्छे से और परफेक्टली ध्यान देना। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर कर ले, ताकि सभी बच्चे क्या है लाइव जुड़ जाए। जो आज हम क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। हम आपको बताएंगे कैसे कैसे फिगर बनाना है, क्या क्या करना है, आप कैसे माइंड में याद रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हुए चलेंगे और कराते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम आपके उसके बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका लिखा गया है कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। क्वेश्चन लिखा है आपका हाफ डुप्लेक्स, सिंपलेक्स और होता है फुल डुप्लेक्स। ये पहला क्वेश्चन है आपका, ये दिया गया है। ये क्वेश्चन ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। आपका आपका पूछेगा कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, सिंपलेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। इन तीनों में से कोई एक पूछेगा या तीनों पूछेगा। पूछ सकता है सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स की व्याख्या करिए। तो आपको क्या करना है, एक एक हेडिंग डालना है। आपको सिंपली क्या लिखना है, सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में आपको पता है क्या होता है, सिंपलेक्स में आपको पता है कि जैसे कि ये हमारा कंप्यूटर हो गया, ठीक है। फिगर भी आपको बनाना है, पहले फिगर से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें लिखना तो आपका होता रहता है। लिखना तो आप सुन के भी लिख लेंगे, समझ जाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, सिंपलेक्स में क्या होता है कि इसमें हम डेटा को सिर्फ एक ही तरफ ट्रांसमिट कर सकते हैं। या तो इधर से इधर डेटा जाएगा या तो इधर से इधर डेटा आएगा। तो सिंपल क्या होता है कि यह एक वन वे सड़क की तरह होता है। इसमें सिर्फ हम डेटा को या तो भेज सकते हैं या डेटा को ले सकते हैं। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा को भेज सकते हैं या डेटा को ले सकते हैं। ऐसे बनाना है और इसमें लिख देना है सिंपलेक्स। क्या लिख देना है, सिंपलेक्स, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या है कि ये डायग्राम हो गया। आप सिंपलेक्स हेडिंग डाला, आपने लिख दिया क्या है कि सिंपलेक्स में छोटा सा लिख दिया। जो सिंपलेक्स मोड है ये एक वन वे सड़क की तरह होता है। इसमें सिर्फ हम एक तरफ डेटा को भेज सकते हैं या फिर एक ही बार में, यानी कह रहे हैं कि एक तरफ डेटा को ले सकते हैं और इसमें दो काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। ये आपका सिंपलेक्स हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसे आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड से हम सिर्फ डेटा भेज सकते हैं। मतलब जैसे हमने कुछ टाइप किया तो वो कंप्यूटर पे शो होता है, लेकिन क्या कंप्यूटर से कुछ कीबोर्ड में आ सकता है, नहीं। मॉनिटर हो गया, मॉनिटर पे सिर्फ चीजें विजुअल दिखाई देती है ना। तो ये आपके एग्जांपल हो जाएंगे। अगला है हाफ डुप्लेक्स। अब हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, ध्यान देना। कह रहा है कि हाफ डुप्लेक्स आपने हेडिंग डाला। अब हाफ डुप्लेक्स आपने हेडिंग डाला, हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, कह रहे हैं कि यह इस प्रकार का डेटा फ्लो होता है जो दोनों दिशाओं में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। जब एक बार डेटा भेज रहा है तो भेजेगा ही, या डेटा ले रहा है तो लेगा ही, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। बस आप इसमें समझ गए होंगे। जैसे कि आपका क्या हो सकता है, बताओ। जैसे कि आप मान लो अभी आपके पास फोन है, फोन का जब आप क्या करते हो, डेटा केबल कनेक्ट करके लैपटॉप में से कुछ लेते या देते हो, तो वो क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। एक साथ डेटा को भेज भी सकते हो, एक साथ डेटा को ले भी सकते हो। ऐसा होता है, बारी बारी से होता है, कभी देख के ट्राई कर लेना। या फिर कह सकते हैं जैसे कंप्यूटर होता है, जैसे कि क्या होता है कि स्कैनर होता है। स्कैनर में हम क्या कर सकते हैं, अगर वो प्रिंट निकाल रहा है तो प्रिंट ही निकालेगा। अगर वो प्रिंट निकाल रहा है तो प्रिंट ही निकालेगा। प्रिंट निकालने के बाद हम उस पर फोटो रख के स्कैन करते हैं ना, तो ये इसके एग्जांपल हो जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी आपको फिगर बनाना रहेगा। इस तरीके से आप लगाएंगे। ये आपका कंप्यूटर हो गया, दो ठो कंप्यूटर क्योंकि आपको बनाना ही है। एक इधर जाएगा और एक इधर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, यानी ये आपका ए हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका बी। इसे हम बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स। क्या हो जाएगा ये, हाफ डुप्लेक्स। तो हमने जितना कहा उतना आप सिंपली लिख देंगे और फिगर बना देंगे, तो ये हाफ डुप्लेक्स हो जाएगा। मतलब कि क्या कर रहा है भैया, ये डेटा को सेंड कर रहा है और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो आप चाहो एक बार, दो बार इसको फिगर बना दो। एक बार रिसीव कर रहा है ना, तो ऐसा करो, सबसे पहले यहाँ क्या करो, सेंड करेगा और ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो रिसीव कर रहा है, चलो एक बार रिसीव हो गया। फिर आप क्या करोगे, फिर नीचे बना दो उसी में, ऐसे हमने ये नीचे बना दिया। अब ये डेटा को जो रिसीव कर रहा था, अब ये डेटा को क्या करेगा, सेंड करेगा और ये क्या करेगा आपका, रिसीव करेगा। क्या करेगा भैया, ये रिसीव करेगा। इसे हम क्या बोलते हैं, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में आपको पता चल गया क्या होता है, ये टू डायरेक्शन होता है, लेकिन एक साथ या तो डेटा को हम भेज सकते हैं या डेटा को ले सकते हैं, ठीक है। अगला आता है फुल डुप्लेक्स। अगला आता है क्या आपका, फुल डुप्लेक्स। क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है। अब ध्यान देना, फुल डुप्लेक्स हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज में। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसे आप लोग क्या है अच्छे से देख लीजिए। इसमें बस फिगर ही है, क्योंकि अगर आपने दो दो लाइन लिख करके फिगर बना दिया तो आपका हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, एक आपने कंप्यूटर बनाया फुल डुप्लेक्स में, ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर हो गया। अब इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को एक तरफ सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को ले भी सकते हैं। एक साथ दोनों ही काम कर सकते हैं। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, व्हाट्सएप पे फटाफट बातें करते हो ना, तो ये क्या होता है, एक तरीके के ट्रांसमीटर होते हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, डेटा को सेंड भी करते हो और डेटा को रिसीव भी करते हो। ये ऐसा चैनल है, ठीक है।
फुल डुप्लेक्स क्या होता है, आपको समझ में आ गया कि फुल डुप्लेक्स क्या है, कि इसमें एक साथ मतलब एक साथ डेटा को भेज सकते हैं, ले सकते हैं एक साथ। जैसे कि आपका फ़ोन आ जाए, मैंने अभी बताया जैसे कि व्हाट्सएप पे आप क्या करते हैं, टेलीफोन, व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हो, एक साथ डेटा को भेज भी सकते हो, फटाफट आप दोनों तरफ से चैट होता रहता है ना। आप जैसे फ़ोन हो गया, इधर से भी बातें हो सकती है, उधर से, इधर का भी बातें उधर जा सकती हैं और उधर की भी बातें इधर आ सकती हैं, तो ये फुल डुप्लेक्स होता है। फुल डुप्लेक्स क्या होता है, यह दोनों दिशाओं में क्या करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है, और एक तरफ सेंडर होता है, एक तरफ रिसीवर, रिसीवर भी डेटा को सेंड कर सकता है और सेंडर भी डेटा को रिसीव कर सकता है। ठीक है, चलो ये हो गया आपका ये। उसके बाद आपका आता है बीट रेट, उसके बाद आता है आपका बीट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बीट रेट क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेगा बीट रेट क्या होता है, और बीट रेट और शोर, दो चीज़ें पूछेगा, बीट रेट और शोर। शोर को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉइज, क्या कहते हैं, नॉइज। हिंदी में अगर पूछेगा तो क्या पूछेगा, शोर पूछेगा, और इंग्लिश में क्या होता है, नॉइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है बीट रेट और नॉइज क्या होता है, ये आपके बारे में बताना है। अभी देखो हम बात किया डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और सिंपल डुप्लेक्स। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, दो दो तीन तीन लाइन लिखना है, जैसे मैंने फिगर बताया वैसे आपको फिगर बना देना है, बस सिंपल सा है। ठीक है, इसके बाद बीट रेट क्या होता है, बीट रेट पहले हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो उदाहरण के लिए, पहले जैसे जो हम उदाहरण बता रहे हैं इसे भी लिखना है, पहले हम समझ लेते हैं, इसके बाद हम इसके डिफिनेशन पे चलते हैं। तो बीट रेट देखो समझ लो पहले होता क्या है। जैसे मान लो कि आज के टाइम में आप क्या करते हो, फोटो खींचते हो, तो फोटो खींचते हो तो कैसे खींचते हो, कई ऑप्शंस होते हैं, 4K होते हैं, फुल HD होता है, और फिर उससे भी नीचे होता है ना। तो जब हम 4K में फोटो खींचते हैं तो एकदम क्लीन आता है, तो वो किसके माध्यम से होता है, बीट रेट। तो बीट रेट क्या दर्शाता है, कह रहे हैं कि बीट रेट यह दर्शाता है कि दिए गए समय में कितना डेटा ट्रांसमिट हुआ, मतलब कि दिए गए समय में यानी पर सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, बीट रेट बोलते हैं। और यह आमतौर पे किसमें होता है, पर सेकंड, यानी कह रहे हैं कि भैया बाइट पर सेकंड होता है या फिर किलो बाइट पर सेकंड होता है, दो स्थिति में हो सकता है। तो बीट रेट पूछेगा तो आप क्या कर सकते हो, पहले सिंपली आप लिखोगे यह दर्शाता है, बीट रेट यह दर्शाता है कि दिए गए समय में कितना डेटा ट्रांसमिट हुआ। आमतौर पे जो बीट रेट है, कह रहे हैं कि जो आमतौर पे बीट रेट है वह क्या करता है, बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड यानी BPS, या फिर किस में चलता है, किलो BPS। किलो BPS मतलब होता है किलो बाइट, किलो बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये इस माध्यम से चलता है। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, डेटा को ट्रांसमिट करने में करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास, आपने कोई PDF डाउनलोड किया, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने कोई PDF डाउनलोड किया, उस PDF में कितने थे, 100 पेज थे। ठीक है, आपने कोई PDF डाउनलोड किया, उस PDF में कितने थे, 100 पेज थे, और एक पेज पर आपके कितने थे, 80 कैरेक्टर से, मतलब 80 अक्षर लिखे गए थे, 80 वर्ड थे। ठीक है, अब हो गया, और उसमें कितने थे टोटल, एक पेज पे आपके 80 वर्ड थे, और 80 वर्ड में कह रहे हैं कि एक पेज पर और कितने थी, 24 पंक्ति थी। क्या थी, 24 पंक्ति थी। ठीक है, अब 24 पंक्ति थी, तो अब क्या करना है, बीट रेट की गणना भी करनी होती है। हमने डिफिनेशन बता दिया, बीट रेट किस पे चलता है, बीट्स पर सेकंड पे या फिर किलोबाइट पर सेकंड पे। बीट रेट क्या कम करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, डेटा को ट्रांसमिट करता है, और डेटा की क्या है कि बीट संख्या को बताता है। ये इतना आप लिख देंगे, कम से कम आधा लाइन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको एग्जाम्पल लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया कि उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक डॉक्यूमेंट डाउनलोड करते हैं जो लगभग 100 पेज का है, लगभग 100 पेज का है, जिसमें प्रत्येक पेज में 80 कैरेक्टर हैं और 24 स्तंभ है, 24 स्तंभ है। तो डाउनलोड करने में बीट रेट की दर होगी। तो चलो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो एक कैरेक्टर बराबर, जो एक कैरेक्टर बराबर होता है कितना होता है, 8 बीट होता है। कितना होता है, 8 बीट, 8 बीट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब कह रहे हैं बीट रेट ज्ञात करना है, तो बीट रेट बराबर क्या हो जाएगा, 100 पेज है, 80 कैरेक्टर है, 24 पंक्ति है, और एक कैरेक्टर में कितने, 8 बीट आते हैं। तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपको करोगे तो शायद 15 36 000 BPS आएगा, मतलब कि बीट पर सेकंड आएगा। अगर आपको इसे किलो पर सेकंड में बदलना है तो KB में बदलना है, तो KB में क्या होता है, 1024 होता है ना एक KB में। तो क्या करेंगे, 1024 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, KBPS, और तब उसमें क्या निकल के आएगा, 1.536 KBPS पर सेकंड। कहते हैं ना कि हमारे 1 KB पर सेकंड, 2 KB पर सेकंड, 1 MB पर सेकंड ना, इस तरीके से डाटा चलता है ना। तो जब हम कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं तब, तो ये वही डाउनलोड बीट रेट है। आप इतना लिख दोगे, ये देखो आधे पेज ये भर गया, उसके बाद डिफिनेशन लिख दोगे, बस ये हो गया आपका क्या है, बीट रेट। उसके बाद शोर आता है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा आपका, शोर।
शोर का मतलब नॉइज। अब नॉइज ऐसे समझ लो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए, मेरे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, मैंने यहाँ से सेंड किया, ठीक है। मैंने आपको कहा कि सड़क के किनारे खड़े होकर के और गांव में मैं चिल्ला रहा हूँ, सुनो भाई सुनो, ये गांव इधर हो गया, ये गांव इधर हो गया, ठीक है, ये गांव इधर हो गया। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने कुछ बातें चिल्लाई जो कह रहे हैं ऐसे घूम घूम करके क्या है कि यहाँ पर गया, कहाँ पर गया, गांव में गया, तो ये क्या हो गया हमारा गांव। तो गांव हो गया, तो हमने जो बातें कही थी वो पूरी गांव तक नहीं पहुंची। देखो इसमें कैसे सिग्नल है और इसमें किस तरीके से सिग्नल दिया गया है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीच में कुछ क्या आ जाता है, नॉइज आ जाता है। क्या आ जाता है, नॉइज। और जब नॉइज आ जाता है तो डेटा ट्रांसमिट करने में क्या होती है, दिक्कत होती है। यह हमारे डेटा को क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को नॉइज क्या कर देता है, बदल देता है। तो शोर जो क्या करता है कि अगर हम कहें तो अगर हम शोर के सिंपल लैंग्वेज में कहें तो शोर क्या करता है, हमारे डेटा जो ट्रांसमिट करने का मीडियम होता है उसमें क्या करता है, ये दिक्कतें लाता है। मतलब डेटा को सही से पहुंचने नहीं देता रिसीवर इंड तक। ये आपका सेंडर इंड हो गया, और इधर क्या लिख सकते हैं आप, रिसीवर, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, इस तरीके से फिगर बनेगा। आपने ये क्या किया, सिंपली फिगर बना दिया। फिगर बनाने के बाद उसमें आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं शोर क्या होता है, कैसे होता है। जैसे कि आप कह सकते हैं थर्मल शोर होता है, प्रेरित शोर होता है, कॉन्ट्रास्ट शोर होता है, इम्पल्स शोर होता है, सिग्नल को करेक्ट कर सकते हैं। थर्मल शोर एक प्रकार का वायर में इलेक्ट्रॉनिक की गति से होता है। जैसे कि मान लेते हैं थर्मल क्या होता है। अब थर्मल कह रहा है कि थर्मल शोर मान लेते हैं, जैसे कि हमने कोई ऐसे समझो जैसे कि आप समझ लो कि आप अपने घर पे हो और घर पे आपके यहाँ से बिजली आती है, ठीक है। आपके यहाँ से बिजली आती है, ये आपका पावर हाउस हो गया, और ये बिजली, तो यहाँ से अगर पावर हाउस से 11,000 किलोवाट की बिजली चलती होगी, कह रहे हैं कि 11,000 किलोवाट की बिजली चलती होगी, तो आप तक जो पहुँचती है वो बहुत कम पहुँचती है, बहुत कम पहुँचती है। क्यों, क्योंकि इन तारों में कुछ तो बिजली का ह्रास होता है, कुछ ह्रास होता है, कुछ खत्म होता है। तो वैसे ही जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं, या फिर जैसे कि समरसेबुल लगा हो और उसमें तार लगा हो, और रात को हम क्या समरसेबुल लगा हो और तार लगा हो, और तार रास्ते में बीच में कहीं कटा होता है, तो लाइट क्या करता है, लोड लेके चलता है या फिर समरसेबुल को चलने नहीं देगा। तो वो क्या होता है कि कुछ डिस्टॉर्शन यानी नॉइज की वजह से ही होता है ना। तो यही क्या होता है, नॉइज होता है, ठीक है। तो सिंपली आप समझ गए होगे कि नॉइज क्या होता है। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है एएम और एफएम। एम्पलीट्यूड और एएम और एफएम। एएम का मतलब एम्पलीट्यूड, एफएम का मतलब क्या होता है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है कई बार, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं। देखो मॉड्यूलेशन आपका क्या काम करता है, पहले ये जान लो। जैसे कि अभी हमने शोर पढ़ा है, शोर में हमने क्या पढ़ा है कि हमने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजा और पहुंचा कुछ, बीच में क्या हो गया, नॉइज की वजह से समस्या आ गई। तो मॉड्यूलेशन क्या करता है, हमने जो इन्फॉर्मेशन भेजा है रिसीवर एंड तक सही सही पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, मॉड्यूलेशन का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारे द्वारा भेजा गया कैरियर सिग्नल रिसीवर एंड पे सही सही पहुंचे। तो यही मॉड्यूलेशन काम करता है। मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो आपके सिलेबस में सिर्फ 2 ही है, तो हम 2 ही पढ़ लेते हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, रिवाइज कर रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं एएम। एएम पढ़ते हैं तो पहले हम एएम समझ लेते हैं होता क्या है। कह रहे हैं कि जो यह है एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ठीक है। कह रहा है एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ध्यान देना। कह रहे हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुरूप बदलता है, ठीक है। ध्यान देना, ये क्या कह रहे हैं कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या है, कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड मैसेज सिग्नल के अनुरूप बदलता है। इसमें ध्यान देना फेज होता है, और क्या होगा आपका, फ्रीक्वेंसी। फेज और फ्रीक्वेंसी इसमें क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। मतलब फेज और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं कांस्टेंट रहते हैं, मतलब नियत रहते हैं, ये आपको बदलते नहीं है। फेज और जो क्या होंगे फ्रीक्वेंसी होगा वो आपका बदलेगा नहीं, जैसे लिखा है वैसे ही लिखा रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो फेज और फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है, ध्यान देना। फ्रीक्वेंसी की थोड़ी सी स्पेलिंग गलत हो गई तो स्पेलिंग पे मत जाना आप लोग।
तो ध्यान देना फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है और फेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो इतना आपको लिखने के बाद क्या करना है, फिगर बनाना है। ठीक है, देखो फिगर कैसे बनाओगे पहले ये समझ लो। आपको 3 फिगर बनाना होगा, 1 2 3। एक तो जो आपका पहला होगा एम्पलीट्यूड होगा, यानी जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में एएम। पेपर में पूछ सकता है एएम और एफएम क्या होता है, ऐसे भी पूछ सकता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और क्या है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है। हिंदी में इसको आयाम मॉड्यूलेशन बोलते हैं ना। ठीक है, तो ध्यान देना, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, इसे हम कैरियर सिग्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरियर सिग्नल। ठीक है, ये आपका हो गया। लास्ट में इसे क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेशन सिग्नल ना। अब देखो हमने बीच में ये आपका मतलब कि एक ये 0 पॉइंट हो गया, और जो हाई लेवल रहता है उसे हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर हम लॉजिक की बात करें तो जो रहता है 0, इसे देखो आपको पेंसिल से बनाना है, इसे डाट डाट करना है। ठीक है, ये ऐसे रहना चाहिए, मैंने थोड़ी गलती से बना दिया। अब ध्यान देना, मान लो आपने कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया है, ये यहाँ से और ऐसे आपका इंफॉर्मेशन गया है। ठीक है, आपने कोई इंफॉर्मेशन शेयर किया है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो कैरियर सिग्नल क्या करेगा, ध्यान देना, कैरियर सिग्नल उसको बराबर क्या करता है, ले जाता है। ये कैरियर सिग्नल हो गया। अब ध्यान देना, कैरियर सिग्नल के बाद अब हम कैरियर सिग्नल के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, हमने कैरियर सिग्नल तो आपको बना दिया, कैरियर सिग्नल चला गया। अब लेकिन जब मॉड्यूलेशन क्या होता है, ध्यान देना, ये आपने क्या है, एम्पलीट्यूड है, ये कैरियर सिग्नल हो गया। तो उसमें क्या कह रहा है कि भैया फ्रीक्वेंसी और फेज नियत रहेगी, लेकिन बदलेगा क्या, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन बदलेगा तो इसका मतलब देखो, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू थी वो क्या हुई, हाई हुई। हाई का मतलब होता है जो इन्फॉर्मेशन था वो उच्च रूप पे था। फिर इधर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। निगेटिव मतलब सही से सुनाई नहीं दिया, कुछ शोर वगैरह कुछ चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो गया। तो अब जब ये मॉड्यूलेट होगा तो ध्यान देना, इसके और इसके बीच में फ्रीक्वेंसी तो बदलेगा नहीं, तो फ्रीक्वेंसी नियत रहेगी। तो इसका मतलब ये 1 चक्कर 2, इसमें ध्यान देना लगभग 2 पाथ होने चाहिए, एक पाथ यहाँ से यहाँ, एक पाथ यहाँ से यहाँ, 2 पाथ हो गए। अब ध्यान देना, ये आपका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो जब पॉजिटिव मतलब कि क्या है कि हाई लेवल एम्पलीट्यूड रहेगा तो वो एकदम इक्वल चलेगा, लेकिन जब लो लेवल हो जाएगा तो इसमें 2 ही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। फिर देखो हाई हुआ है, तो जब हाई हुआ है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हाई कर देंगे। हाई करेंगे तो एक पाथ में 2 ही होना चाहिए। तो जब हम इसको करने के बाद फिर हम इसको मिलाएंगे तो इस तरीके का क्या है, आपका सिग्नल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके का आपका सिग्नल बन के तैयार हो जाता है। तो ये क्या हो गया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, तो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड। उसके बाद आता है एफएम। एफएम में भी सेम चीज़ होता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट होती है। अब देखो एफएम में अभी हमने पढ़ा जो एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड में सिर्फ क्या होता था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बदलती थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी और फेज नियत रहता था। तो फ्रीक्वेंसी में क्या होगा भैया, फ्रीक्वेंसी बदलेगी लेकिन एम्पलीट्यूड और क्या है, फेज कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना, एम्पलीट्यूड, इसमें क्या होगा, एम्पलीट्यूड और क्या होगा, फेज। इसमें क्या होगा भैया, फेज कांस्टेंट रहेगा। ध्यान देना, कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ बदलेगी तो क्या बदलेगी, फ्रीक्वेंसी। फिर वही क्या करेंगे, 3 सर्कल लगाएंगे। ठीक है, इसमें 3 हमने लगा दिया। ये आपका कैरियर सिग्नल हो गया, ये हो गया, ये सॉरी मॉड्यूल, ये क्या हो गया आपका, एफएम हो गया। फ्रीक्वेंसी ये आपका कैरियर सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, कैरियर सिग्नल सेम चलेगा। कैरियर सिग्नल में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करता है, सिग्नल को ले जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो जैसे है वैसे रहेगा। अब उसके बाद ध्यान देना, ये आपका हाई लेवल हो गया, तो यहाँ भी हाई लेवल, यहाँ भी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें देखो फ्रीक्वेंसी तो बदलेगी नहीं। क्या है कि इसमें कह रहा है कि भैया सॉरी, फ्रीक्वेंसी बदलेगी लेकिन मॉड्यूलेट एम्पलीट्यूड और फेज नियत रहेगा। तो जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो हमने यहाँ पर पहले कितना लिया था, 2। तो जब फ्रीक्वेंसी बदलेगी तो हम क्या कर लेते हैं, अब 2 के बदले कितना ले लेते हैं, 4। क्या हो जाएगा, 4। हमने क्या किया था भैया, यहाँ पे 2 लिया था। पाथ कितने हैं कैरियर सिग्नल में, 2। तो जब भैया मॉड्यूलेशन सेम रहेगा, लेकिन जब कैरियर बदलेगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी बदलेगा, कह रहा है कि एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, फेज सेम रहेगा। तो जब हमारा क्या है कि फ्रीक्वेंसी बदलेगा, तो जब फ्रीक्वेंसी बदलेगा तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में इसको हम कितना कर लेते हैं, 4। 4 कर लिया, और देखो ऑलरेडी 2 है, तो जब निगेटिव होगा तो 2 होगा, तो हम क्या करेंगे, एक आपका कम कर देते हैं। तो कम कर देंगे तो सिर्फ कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा।
एक ही तो बचेगा, तो जब एक ही बचेगा तो हम एक ही कर देंगे। फिर आपका क्या है कि हाई हुआ तो फिर क्या करेंगे, इसमें फिर वही 4 पाथ बना देंगे। तो ये जब इस तरीके से बनेगा तो ये इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, ये भी इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, फिगर बना देना है। तो फिगर जब आप ऐसे बना देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इस तरीके से आप फिगर बना देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखो फिगर में आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा, 2 से 2.5 नंबर आपका 3 नंबर फिगर में मिल जाएगा, और टोटल मिला के आपको 5 नंबर मिलना है। तो आप अगर AM और FM लिखते हैं तो इसको लिखने में कम से कम आपको 2.5-3 पेज जाए, क्योंकि लिखना भी है और इसको क्लीन एंड नीट फिगर भी बनाना है। तो इस तरीके से आपको फिगर बनता है। फिगर आप लोग देख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए कि क्या होता है। FM में क्या होता है कि फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बदलती है। तो जब फ्रिक्वेंसी बदलेगी तो क्या हो जाएगा, जिस पे हाई लेवल रहेगा उसमें 4 पाथ हो जाएगा, और जिसमें लो लेवल रहेगा उसमें 1 हो जाएगा। लेकिन AM में क्या होता है, AM में क्या है कि इसमें फ्रिक्वेंसी तो बदलती नहीं है, सिर्फ मॉड्यूलेट होता है। तो मॉड्यूलेट जब होता है तो ये जैसे है वैसे रहेगा, बस इसकी क्या हो जाएगी, जो वैल्यू ऊपर नीचे है, मतलब कि कहने का अर्थ है जब लो लेवल रहेगी तो ये मॉड्यूलेट होकर के कितना हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका FDM क्या होता है। FDM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, ध्यान देना ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, मल्टीप्लेक्सिंग इसका पूरा नाम होता है, जिसको बोलते हैं हम FDM। FDM पेपर में कई बार पूछ चुका है, ये ध्यान देना। FDM काम करता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, जो FM है वो क्या किया गया है 20वीं सदी में, क्या किया गया 20वीं सदी में इसका डेवलप किया गया है। इसको क्या है कि इसको डेवलप किया गया है, ध्यान देना, इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग बहुत सारे सिग्नल को जब एक साथ भेजना हो, कह रहे हैं कि बहुत सारे सिग्नल को कह रहे हैं कि समान समय पर ट्रांसमिट करना हो या एक समय पर एक ही साथ ट्रांसमिट करना हो, तो इसका प्रयोग करते हैं। और प्रत्येक सोर्स अपने सिग्नल को क्या है कि अलॉट किए गए फ्रिक्वेंसी के रेंज में ट्रांसफर करता है। ठीक है, ध्यान देना, कह रहा है कि प्रत्येक जो सोर्स होते हैं अपने सिग्नल को अलॉट किए गए फ्रिक्वेंसी के रेंज में ट्रांसमिट करता है। अब इसमें आता है आपका फिगर, सबसे मेन चीज है फिगर। आप क्या लिखोगे, FDM का पूरा नाम फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। इसे 20वीं सदी में डेवलप किया गया है। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब बहुत सारे सिग्नल को एक ही टाइम पर ट्रांसमिट करना हो, जब बहुत सारे सिग्नल को क्या करना हो, एक ही टाइम पे भेजना हो, तो इसका क्या करते हैं हम FDM का प्रयोग करते हैं। इतना आपने लिख दिया। इसमें 2 फिगर है, ध्यान देना। फिगर कैसे बनाएंगे पहले ध्यान दे दो, दोनों तरफ सेम फिगर है, 1 2 3 डब्बा इधर बनाएंगे, फिर उसके बाद 3 इसके ठीक सामने, 3 1 2 3, फिर इधर भी 3 1 2 3, एक इधर भी बन गया, फिर इधर भी करेंगे थोड़ा सा छोड़ करके 1 2 3, फिर ऐसे फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, 3 ऐसे बन गया। अब इसके बनने के बाद अब रह गई कंबाइन करना। अब कुछ लिखना है, ध्यान देना। लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बीच में लिखा है वो होगा मॉड्यूलेशन, बीच में सब में MOD लिखा जाएगा, मॉड्यूलेशन सब बीच में पूरे में, इसमें भी मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन क्या होगा, मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, अब ध्यान देना, अब एक तरफ इधर होगा BP का मतलब होता है बैंड पास। ठीक है, बैंड पास, इसे BP का मतलब क्या करते हैं, बैंड पास। तो जब हमने इसमें इधर BP लिखा तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा BP, इसे हम क्या बोलते हैं, बैंड पास। ठीक है, अब हम इधर लिखेंगे क्या, लो पास। लो पास का मतलब LP। तो इधर भी हमारा क्या हो जाएगा, LP। ठीक है, देखो अगर हम कहें कि मिरर लगा दें तो मिरर लगा दें तो ये चित्र ठीक उल्टा दिखेगा ना। तो जैसे इधर का बनाओगे सेम ठीक उल्टा इधर का हो जाएगा अपने आप। अब इसमें क्या करोगे, देखो तीनों को ये कनेक्ट करोगे, तीनों को क्या करोगे, आपस में कनेक्ट करोगे, तीनों को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया। अब इसमें भी क्या करोगे, तीनों को आपस में कनेक्ट कर दोगे, और बीच में एक क्या करोगे, चैनल बना दोगे। चैनल बना करके दोनों को क्या करोगे, आपस में इधर से कनेक्ट कर दोगे ये, और उसके बाद इसको कनेक्ट कर दोगे इधर। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब ये क्या हो गया, आपका कनेक्ट हो गया, जिसका नाम होगा कॉमन चैनल। अगर आप इसको बीच में चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या है, कॉमन चैनल। आप बीच में क्या लिख दोगे, कॉमन चैनल का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसमें क्या करना होता है, ध्यान देना, ये आपका सब एक साथ कनेक्ट रहते हैं, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे। इसमें ऐसे है तो ठीक उल्टा होगा, तो मिरर लगाएंगे तो ये इधर सारा हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा इधर सारा, इस तरीके से कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद ध्यान देना, नीचे हम क्या करते हैं, बीच में थोड़ा सा इधर क्या करेंगे, एक कैरियर सप्लाई यहाँ भी करेंगे, एक यहाँ भी करेंगे, जिसका नाम होता है कैरियर सप्लाई। क्या होता है, कैरियर सप्लाई। क्या लगाएंगे, कैरियर सप्लाई, जो क्या करता है, कैरियर सिग्नल को सप्लाई करता है। तो कैरियर सप्लाई हो गया। अब ध्यान देना, इसमें जितने भी मॉड्यूलेशन है सबको कनेक्ट करेंगे। तो पहला वाला नॉर्मली कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा वाले को भी ला करके थोड़ा सा टेढ़ा करके कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको भी ला करके थोड़ा सा टेढ़ा कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ भी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक उल्टा लगाया है आपने। क्या लगाया है, शीशा लगाया हुआ है, यानी आपने दर्पण लगाया, तो ठीक उल्टा हो जाएगा। तो इसको भी ले आकर के आपको क्या करना पड़ेगा, कैरियर सिग्नल में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब कनेक्ट हो गया। अब इसमें आप लिख सकते हो 1 2 और क्या है नंबर, यानी अनंत तक। ठीक है, 1 2 और क्या चला जाएगा, ये अनंत तक। मतलब इसके बीच में आप डॉट डॉट देते हुए, डॉट डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत तक। आपने मतलब कितने तक किया गया है, अनंत तक। मतलब जितने भी कैरियर सिग्नल को भेजना है। कह रहा है कि इसमें क्या होता है कि ढेर सारे कैरियर सिग्नल को एक साथ भेजा जाता है ना, तो बहुत सारे सिग्नल को, तो जितने भी सिग्नल को भेज सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1000 2000 4000 5000 सारे सिग्नल को आप एक साथ भेज सकते हो। ठीक है, ये आपका बन गया। आप यहाँ पर लिख सकते हो लो पास। ठीक है, ये आपका मॉड्यूलेटर है, ये आपका क्या है, मॉड्यूलेटर है। इसके पास क्या है, ये आपका बैंड पास है, यहाँ पर आप बैंड पास लिख सकते हो बस। ठीक है, आप नीचे लिख सकते हो क्या है, एफडीएम डायग्राम। क्या है, एफडीएम डायग्राम। ठीक है, इतना आपको बनाने में, एकदम क्लियर करने में आपका एक पेज ये चला जाएगा प्रोग्राम में। एक और थोड़ा 2-4 लाइन आप लिख दोगे इसके बारे में, और आप जब 2-4 लाइन लिख लोगे तो इसका मतलब आप एक्सप्लेन कर ही लोगे कि इसका प्रयोग क्या होता है एफडीएम का। जब हम एक ही साथ कई सारे सिग्नल को भेजना होता है तो हम एफडीएम का प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें आप, इतने कॉमन सेंस तो आपके पास है ही कि बना करके लिख सकते हो। क्योंकि जब एग्जैक्ट आंसर जो होता है, हमको दो ही कीवर्ड पता करना होता है, और उस कीवर्ड को क्या करना है, हमें फैला करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है, इसी में है टीडीएम। एफडीएम और टीडीएम दोनों पार्ट होते हैं। टीडीएम का मतलब होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, इसमें होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। सेम चीज होता है, एफडीएम का मतलब फ्रिक्वेंसी और टीडीएम का मतलब टाइम। ध्यान देना, इसका भी फिगर होता है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि भैया एफडीएम और टीडीएम क्या है, कि बताइए, एक्सप्लेन करिए, इसका फिगर बनाइए। इसका फिगर पहले हम देख लेते हैं, फिर इसमें पढ़ते हैं क्या होता है। इसमें देखो, फिगर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 2 3। आपको ध्यान रखना, टीडीएम में 3 हमने ऐसे बना दिया। उसके बाद एक घड़ी बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें टाइम है तो टाइम तो चाहिए। घड़ी बनानी पड़ेगी, फिर घड़ी के ऊपर 3 बॉक्स इधर और 3 बॉक्स इधर। मतलब ये अभी समझ लो ऐसे उल्टे की तरह है, शीशे की तरह है। ठीक है, जो यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ भी रहेगा, जो यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ रहेगा, जो यहाँ रहेगा वही चीज यहाँ रहेगा। और ये आपको पता है कॉमन होता है, कॉमन कह सकते हैं, फिर कम्युनिकेशन चैनल कह सकते हैं। आप जो चाहो वो दे सकते हो, कॉमन कह सकते हो, चाहे कम्युनिकेशन कह सकते हो। ये आपका क्या होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें आप लिख सकते हो 1 2, और ये फिर क्या जाएगा, अनंत जाएगा। क्योंकि क्या कर सकते हैं हम, इसमें अनंत डेटा को एक साथ भेजते हैं। लेकिन अब इसमें क्या फर्क है, उसमें कह रहा है कि एक ही टाइम पर बहुत सारे सिग्नल को भेज सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब मीडिया का डाटा ट्रांसमिट रेट सोर्स से ज्यादा हो। ठीक है, जब कह रहे हैं ट्रांसमिट की जो दर है वो सोर्स से ज्यादा हो, और एक सिग्नल को एक निश्चित मात्रा में भेजना हो। मतलब जैसे किसी सिग्नल को हमें एक निश्चित मात्रा में भेजना है, इतना ही भेजना है, तब हम क्या करते हैं, टीडीएम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें आप घड़ी बना दो। आपने क्या करना है, ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना है, फिर यहाँ भी आपने ऐसे कर देना है, इसको ऐसे कर देना है। ये टाइम जाकर के इसमें कनेक्ट हो जाए, क्योंकि इधर आया। ठीक है, तो ये एक दूसरे से सब कनेक्ट रहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे, और ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे, फिर इससे। अब इसमें आप क्या लिखते हैं, आपको पता है लो पास। इसमें क्या होगा, LPE 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 LPE, सब में क्या हो जाएगा, LPE LPE। तो ये क्या हो जाएगा, लो पास। क्या हो जाएगा, लो पास। ये भी क्या हो जाएगा, लो पास। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आप इसे क्या लिख सकते हो, ये क्या होता है, कॉम्युलेटर होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटर। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्युलेटर। और इसे हम बोलते हैं डी कॉम्युलेटर। क्या हो जाएगा, ये डी कॉम्युलेटर हो जाएगा, ये कॉम्युलेटर हो जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे पीएम, इसे बोलेंगे पीडी। अब ध्यान देना, पीएम और पीडी क्या होता है, इसे बोलते हैं पल्स मॉड्यूलेटर, इसे बोलते हैं पल्स डी मॉड्यूलेटर। और इसे आपको पता है, ये कॉमन चैनल होता है, आपको पहले भी पता है, ऊपर भी पता है, आपका ये कॉमन चैनल होता है। ठीक है, अब यहाँ से चाहो तो ऐसे
ऐसे इसको कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका क्या हो गया, टीडीएम। तो टीडीएम क्या कर सकता है, जब हमें क्या है किसी किसी डेटा को, किसी किसी सिग्नल को एक निश्चित मात्रा में एक समय के साथ एक समय अलाट करके भेजना है तो हम टीडीएम का प्रयोग करते हैं, और बहुत सारे डेटा को सेंड करना है तो हम एफडीएम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क जैसे कि आपने IWT में पढ़ा है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क जानते हैं बहुत सारे कंप्यूटर, यानी बहुत सारे क्या है कि कंप्यूटर्स का एक समूह होता है जिसमें ढेर सारे कंप्यूटर को, लाखों कंप्यूटर को एक नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, लैन, वैन और क्या है, मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये आपका 3 प्रकार का होता है जो बहुत अच्छे से आपने पहले भी पढ़ा था, अभी भी बता दें। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब क्या होता है, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। इसमें आपको फिगर तीनों में बनाना है, फिगर आप बना लेंगे, इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है OSI मॉडल, इसके बाद आता है OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या होता है, ध्यान देना, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इसको एक बार आप अपने से अभी टाइम है आपके पास, इसलिए हमने क्लास 4 बजे से स्टार्ट कर दिया कि हम 6 बजे तक क्लास ले लेंगे और उसके बाद 2 घंटे आपके पास टाइम रहेंगे एक्स्ट्रा, कि एक्स्ट्रा टाइम रहेगा तो उसमें आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ें पढ़ लेंगे। तो ध्यान देना, OSI मॉडल में मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। OSI जो मॉडल होते हैं उसमें कितने होते हैं, टोटल 7 लेयर होते हैं। तो कह रहे हैं कि इसमें जो OSI मॉडल है इसमें 7 लेयर है, और 7 लेयर के बारे में हमें कुछ ना कुछ 2-2, 3-3 लाइन लिखना है। तो पहले हम लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। तो 7 लेयर के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 लेयर, मतलब सामने सामने होना चाहिए। ध्यान देना, हमने तो ऐसे ही बनाया है बिना फिगर का, आपको समझाने, बिना उसका स्केल का, ताकि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए, क्लासेस जल्दी आपको खत्म हो जाए, क्योंकि अभी आपको कुछ अपने से भी तो थोड़ा बहुत पढ़ना है। ठीक है, सॉरी गलती हो गया। ध्यान देना, ये आपके 7 लेयर हो गए। 7 लेयर के बाद नीचे से 3 लेयर तक और आपके क्या है कि 2-2 बॉक्स बनाने होंगे, तो जिसमें आपको क्या लिखना है, फिजिकल। लास्ट से नीचे से बात करें तो पहला लेयर होता है जो फर्स्ट लेयर होता है, उसके बाद सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, 6th लेयर और 7 लेयर। तो पहला जो लेयर होता है उसे क्या बोलते हैं, हम फिजिकल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर बोलते हैं। ध्यान देना, ये फिजिकल लेयर होता है। उसके बाद होता है डाटा लिंक, उसके बाद दूसरा आता है क्या है, डाटा लिंक। डाटा लिंक लेयर, इसका नाम आपको याद करना पड़ेगा। फिर उसके बाद होता है नेटवर्क। उसके बाद होता है, फिर कहते हैं ट्रांसपोर्ट। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद होता है आपका ट्रांसपोर्ट। उसके बाद होता है आपका सेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, आपका होता है सेशन। 5वां लेयर होता है जो सेशन होता है। फिर कहते हैं प्रेजेंटेशन होता है, कह रहे हैं कि प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद आपका होता है एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद होता है आपका एप्लीकेशन। सेम नाम यहाँ भी होगा, जो भी नाम है सेम नाम यहाँ भी होगा, जो नाम आपने यहाँ लिखा है वही नाम यहाँ भी होगा, फिजिकल। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो लास्ट में देखो जितने भी डब्बे हैं सब में फिजिकल भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, सब में फिजिकल, और इसमें डेटा लिंक। लेकिन नेटवर्क में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का नाम लिखेंगे। तो जो भी यहाँ लिखा होगा ट्रांसपोर्ट, इसमें भी नेटवर्क रहेगा, इसमें भी नेटवर्क, लेकिन इसमें ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे और ये इससे कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद ये आपका डायरेक्ट है तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट है तो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट है तो ये डायरेक्ट है तो इससे। ठीक है, ये आपका लेयर हो गए। लेयर आपके टोटल 7 होते हैं। अब OSI मॉडल, पहले मैं आपको बता देता हूँ OSI मॉडल, ठीक है, और TCP या फिर IP मॉडल, ये दोनों मॉडल को आप इतने अच्छे से पढ़ लो कि पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, OSI मॉडल क्या होता है, TCPI मॉडल क्या होता है, या पूछ ले कि OSI मॉडल और TCPI मॉडल में क्या करिए, अंतर बताइए। या पूछ लेता है OSI मॉडल में कितने लेयर होते हैं, TCPI मॉडल में कितने लेयर होते हैं। तो TCPI में आपको पता है 4 लेयर होते हैं, OSI मॉडल में हम पढ़ ही रहे हैं कितने लेयर होते हैं, 7 लेयर होते हैं, जो हमने पढ़ लिया। क्या होता है, फिजिक्स, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। फिर से फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये आपके कितने, 7 लेयर हो गए। ठीक है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि क्या है कि
आपका OSI मॉडल में क्या होता है। तो ये आपको पेपर पूछेगा OSI मॉडल का चित्र बनाइए और इसमें क्या है कि नेटवर्क के बारे में बताइए, इसके 7 लेयर के बारे में बताइए। तो 7 लेयर आपके फिजिकल हो गए। तो देखो फिजिकल में क्या होता है, जो फिजिकल लेयर है या मुख्य फंक्शन और एक नोड को दूसरे नोड से क्या करता है, इंडिविजुअली कनेक्ट करता है और डेटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, यह OSI मॉडल का सबसे निचला लेयर यानी सबसे पहला लेयर होता है और यह फिजिकल कनेक्शन को स्थापित और मेंटेनेंस करता है। ठीक है, ये आपने इतना फिजिकल में लिख देना है। उसके बाद लिंक डेटा लेयर में क्या लिख देना है, यह नेटवर्क पर डेटा के फॉर्मेट को परिभाषित करता है। ठीक है, यह दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच विश्वसनीय और कह रहे हैं कि एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन प्रदान करता है। फिर नेटवर्क क्या होता है कि आपको पता है नेटवर्क कौन सा काम करता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, सेशन लेयर। सेशन लेयर कंप्यूटर के बीच के कम्युनिकेशन को नियंत्रित करता है। जो सेशन लेयर होता है वो क्या करता है, जो कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन होता है उसे नियंत्रित करता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, प्रेजेंटेशन लेयर आपको उस फॉर्म को परिभाषित करने की अनुमति देता है जिसमें डेटा को दो कम्युनिकेट एंटिटी के बीच आदान प्रदान करना है। ठीक है, जो डेटा का आदान प्रदान करना है उसको क्या करता है, उस फॉर्म को या परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने बता दिया TCPI मॉडल। अब TCPI में क्या होता है, 4 लेयर होते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। TCP, अब TCP/IP, अब पहले तो हम ये जान लेते हैं TCP/IP होता क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आपको पता है TCP/IP और क्या है कि अभी हमने OSI मॉडल पढ़ा था ना, OSI मॉडल का भी आपको फुल फॉर्म बता दे। OSI मॉडल होता क्या है, OSI मॉडल का फुल फॉर्म देखो, OSI मॉडल का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, ओपन सिस्टम। जितने भी शॉर्ट फॉर्म होते हैं आपको पूरे नाम याद होने चाहिए। फिर होता है इंटर कनेक्शन। ठीक है, इंटर कनेक्शन, ये OSI मॉडल का नाम हो गया। उसके बाद हमने कहा TCP और IP के बारे में बात करते हैं। तो ध्यान देना TCP और IP क्या होता है। तो देखो TCP और IP क्या होता है, कह रहे कि जो TCP और IP है, तो IP का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है और TCP का होता है, IP का मतलब आपको पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल का नाम सुन करके क्या समझ में आता है, प्रोटोकॉल मतलब जो एक नियम को फॉलो करता है। जैसे कि आपके कोई भी होगा, PM हो गए, CM हो गए, ये कहते हैं ना कि आज का हमारा प्रोटोकॉल बताओ, क्या क्या हम किससे किससे मिलना है, हमारा टाइम क्या निर्धारित किया गया। और ये TCP का मतलब होता है ट्रांसमिट, क्या होता है, ट्रांसमिशन कह सकते हैं, ट्रांसमिशन है। उसके बाद कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये TCP/IP का कब विकास किया गया, ध्यान देना, ये TCP/IP का विकास इसलिए किया गया ताकि OSI मॉडल में जो कमियां रह गई, जो सुधारक है उसे हम सुधार सके। क्योंकि OSI मॉडल में 7 लेयर होते हैं। 7 लेयर को कमियों को दूर करने के लिए हमने OSI मॉडल का क्या किया था भैया, निर्माण किया था। ठीक है, OSI मॉडल में कितने होते हैं, 4 ही लेयर होते हैं। और ये जो TCP/IP मॉडल है ना, OSI मॉडल के समान नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। आपको पता है इसमें सिर्फ 4 लेयर होते हैं, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और नेटवर्क इंटरफेस। पहला आपका आता है एप्लीकेशन लेयर, इसमें आपका पहला होता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट आता है, कह रहे हैं कि दूसरा आता है आपका ट्रांसपोर्ट आता है। फिर उसके बाद इंटरनेट आता है, फिर इंटर नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो ये आपका 4 आपके क्या हो गए, TCP/IP के लेयर हो गए। और TCP/IP क्यों बनाया गया, मैंने बता दिया कि OSI मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए हमें TCP/IP का निर्माण किया गया। और इसका निर्माण कब किया गया था, 1960 में, और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा डिजाइन किया गया था, ये आपको पता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें आपको याद करना है, बाकी बड़ी चीजें तो आप खुद पे खुद लिख लेंगे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो आपका आता है कि भैया विभिन्न, यानी जो IP एड्रेस होता है, कहते हैं ना इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है उसके क्लासेस के बारे में व्याख्या करिए। तो आपको पता है कितनी क्लासेस होती हैं, 5 क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी, क्लास A, क्लास B, मैं लिख दे रहा हूं, आप याद करना है। क्लास B मैं बता देता हूं कैसे याद करना है, एकदम सरल है, आपको याद हो जाएगा। क्लास A, क्लास B, क्लास आपका क्या हो जाएगा C, और आपका क्या हो जाएगा क्लास D, और क्या हो जाएगा क्लास E। आपके 5 क्लासेस होते हैं, पांचों क्लास याद करना है। ठीक है, ये आपके पैरामीटर होते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, लॉजिकल एड्रेस, IP का मतलब क्या करते हैं, IP एड्रेसेस क्या होते हैं समझते हैं। IP एड्रेसेस मतलब जो इंटरनेट क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है जिसके माध्यम से हम किसी को ट्रेस करते हैं, IP एड्रेस उसी को हम बोलते हैं। तो ध्यान देना इसमें कुछ चीजें सेम होती है, जैसे कि हम लास्ट के डिजिट ले लें 255.255.255, ये 3 चीजें सब में सेम रहेंगी, 255, 255,
255, ठीक है। ये पांचों क्लास में सेम रहेंगी, ये 0.255, 0.255, ठीक है, ये 2.55, 2.55, 2.55, ये पांचों क्लास में आपका सेम रहेगा, क्योंकि ये क्लास है तो क्लास पीछे का जो पूरा रहेगा आपको 255 याद रखना है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0.0.00, 4 ठो जीरो रहेगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और कितने तक जाएगा, 126 पॉइंट, उसके बाद 3 ठो 2.5, 2.255, 0.255, 0.255, ठीक है। इसके बाद 126 के बाद क्या आता है, 27 नहीं दिया गया है, इसमें गैप हो जाता है। फिर उसके बाद आता है 128, 128 फिर 4 जीरो, ठीक है। 128 के बाद 4 जीरो लगाने के बाद आप क्या करोगे, अगला हो जाएगा 128 से कितना, 191 तक, फिर 192 से फिर 4 जीरो, वही सब में डॉट डॉट, 191 से कितना हो जाएगा, 223 तक, ठीक है। अब फिर 223 के बाद कितना हो जाएगा, 224 से 239 तक। अब फिर 240 से कितना हो जाएगा, लास्ट में 255 तो लिखा ही है, तो 255 एक और हो जाएगा 255 तक, ठीक है। तो 0 से 26, फिर 28 से 91, 92 से फिर 23, और फिर क्या हो जाएगा भैया 24 से 23, 24 से कितना हो जाएगा 239, और फिर 240 से 255 तक। ये क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं। ये आपके 4 आईपी एड्रेस की क्लास होते हैं। अब इन क्लासेस के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना होगा, तो आप लोग क्लासेस के बारे में पढ़े होंगे, डिफाइन भी कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना है, अभी आप जैसे क्लास खत्म होगा तो उसमें आपको खुद से पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। आता है, 1-2 बार पूछा भी है, IBP 4 और IBP 6 में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आएगा, पूछ लेगा, हो सकता है पूछ भी ले, ना भी पूछे, तो IBP 4 और IBP 6 में क्या अंतर है ये आपको खुद से बताना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस नेटवर्क क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायरलेस नेटवर्क। अब वायरलेस नेटवर्क का मतलब आपको नाम से ही पता चल गया होगा, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वायरलेस नेटवर्क मतलब ऐसा नेटवर्क जिसमें तार का प्रयोग न किया गया हो, जैसे कि कह सकते हैं आज वायरलेस वाईफाई हो गया, वायरलेस आपका फ़ोन है, वायरलेस आपका नेटवर्क है, टावर में आपका टावर गड़ा हुआ है और ये वायरलेस है ना, इसमें कोई वायर लगा है कि आपके फ़ोन में आकर के जुड़ा है, तब इसके माध्यम से आपका इंटरनेट चल रहा है। तो एक वायरलेस नेटवर्क एक कह रहे हैं फ्लेक्सिबल डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो वायर्ड कनेक्शन की आवश्यकता को कम करने के लिए वायरलेस मीडिया जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी तकनीकी का उपयोग करता है और वायु में डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करता है। वायरलेस नेटवर्कों की जगह वायरलेस नेटवर्कों का उपयोग किया गया है, ठीक है। और आमतौर पर मोबाइल यूजर और वायर्ड नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी के अंतिम स्टेज में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि वायरलेस क्या होता है। वैसे भी आप वायरलेस लिख लेंगे क्योंकि इतने समझदार हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो वायरलेस अगर नेटवर्क आप अपने से नहीं लिख पाएंगे तो हमारे ज़िंदगी पे लानत है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है। अब डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है, क्योंकि DCCN का तो मतलब होता है डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। अब डाटा कम्युनिकेशन होता क्या है ये बता दो जरा सा। पहले टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन आता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन का इतिहास, ये खुद से पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत ही सरल है, ठीक है। कम्युनिकेशन को आपको मतलब समझता है। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, शेयर करना। क्या शेयर करना, नॉलेज, आइडियाज, थॉट। लेकिन अगर डेटा लग गया तो मतलब दो लोगों के बीच में क्या करना, डेटा को, सोर्सेस को क्या करना, शेयर करना, यही डेटा कम्युनिकेशन कहलाता है। इसमें एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होगा, और क्या किया जाएगा, डिलीवर का मतलब डेटा को सही से डिलीवर किया जाए, ठीक है। ये सारी चीजें आती है। फिर आता है कि अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, लिखा है कम्युनिकेशन के साधारण मॉडल को समझाइए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी बहुत सरल है, कम्युनिकेशन के साधारण मॉडल को समझाइए। साधारण मॉडल, मॉडल मतलब कम्युनिकेशन किस तरीके से काम करता है। अब कम्युनिकेशन दो तरीके से काम करता है, पहले ध्यान देना, आपका सोर्स क्या रहेगा, आपका सोर्स होता है। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है। ट्रांसमीटर के बाद आपका क्या लगा रहता है, रिसीवर लगा रहता है। रिसीवर के बाद क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। क्या होता है, डेस्टिनेशन होता है। डेस्टिनेशन, इतनी चीज़ें क्या होती हैं आपके कंप्यूटर की जो कम्युनिकेशन क्या है, साधारण मॉडल है, इतनी ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं और बीच में आपका क्या लगा रहता है, जिसे हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन मीडियम, इसे हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसमिशन मीडियम,
ठीक है। ये कम्युनिकेशन के क्या होते हैं, मॉडल होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा के सोर्सेस को क्या करते हैं, रिसीवर के बीच, यानी जो रिसीव करने वाला होता है उसके बीच में हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यही आपका क्या होता है, कम्युनिकेशन या फिर डेटा कम्युनिकेशन होता है। इसमें संदेश आता है, सोर्स आता है, ट्रांसमीटर आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, रिसीवर। इतनी चीजें आपको बताना है कि भैया जो सोर्स है, मैसेज है, वो क्या होता है, ट्रांसमीटर क्या होता है, रिसीवर क्या होता है, डेस्टिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप बता ही लोगे कि भैया संदेश क्या होता है, वह सूचना या डेटा जिसे हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट किया जाता है, जो टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, पिक्चर के रूप में हो सकता है। सोर्स क्या होता है, यह डेटा का जनरेट होता है, यह डेटा का जनरेटर होता है। यह डेटा नेटवर्क का उपयोग करके डेस्टिनेशन पर जाएगा। ठीक है, अगला फिर आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, लैन, अभी मैंने बताया मैन और वैन में अंतर क्या होता है। तो जब आपने नेटवर्क तीनों पढ़ रखा है तो इसमें लैन, वैन, मैन में क्या है कि डिफरेंस बताने की आवश्यकता है, आसानी से बता लेंगे। क्योंकि जो लैन होता है वो छोटे एरिया में होता है, मैन क्या होता है बड़े एरिया जैसे शहर आदि को जोड़ता है, और वैन क्या होता है पूरे विश्व को जोड़ता है। फिर कह सकते हैं लैन क्या होता है, एक प्राइवेट होता है, और मैन क्या होता है प्राइवेट और पब्लिक भी होता है, और वैन भी प्राइवेट और पब्लिक होता है। और जो लैन होता है इसकी जो स्पीड होती है करें काफ़ी हाई होती है, लेकिन मैन की क्या होती है 200, मतलब मीडियम, मतलब 200 मेगाबाइट होती है। और क्या है वैन मतलब लो का मतलब कि बहुत थोड़ा सा, जैसे कि आप कौन सा नेटवर्क प्रयोग करते हो, लोकल, कि मैन की क्या है कि भैया लैन, वैन। अब उसके बाद इसकी जो रेट होती है क्या होती है, एरर रेट होती है, वो लो होती है। लेकिन मैन में क्या होता है, मॉडरेट होता है, और वैन में क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है, डिफरेंस। अभी मैंने बताया टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई मॉडल में अंतर बताओ। तो ओएसआई मॉडल होता क्या है, किस लिए बनाया गया है, तो अभी हमने बताया कि भैया ओएसआई मॉडल क्या है और टीसीपीआई मॉडल क्या है। देखो हम सिंपल सी बात करें, सिंपल सा फंडा बताएं आपको, बहुत ही ईजी है। भैया जो ओएसआई मॉडल है रेफरेंस मॉडल है। ओएसआई मॉडल के उपयोग नेटवर्क कॉन्सेप्ट को समझने के लिए किया था, जबकि टीसीपीआई मॉडल का प्रयोग, टीसीपी मॉडल का उपयोग इंटरनेट में होता है। ठीक है, ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होते हैं, जबकि टीसीपी आईपी मॉडल में सिर्फ 4 लेयर होते हैं। व्यवसाय मॉडल को आईएसओ ने डेवलप किया है सन 1984 में। ठीक है, टीसीपी मॉडल को कह रहे हैं कि ARPANET ने डेवलप किया था सन 1974 में। ठीक है, व्यवसाय का पूरा नाम आपको पता है, ओपन सिस्टम करेक्ट इंटर कम्युनिकेशन कनेक्शन होता है, जबकि टीसीपी का पूरा नाम होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अगला आपका मैंने बता ही दिया कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन मैंने बता ही दिया। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन क्या करते हैं, पुनः सिग्नल को उसी रूप में प्राप्त करने को डीमॉड्यूलेशन करते हैं। ये हो गया। इसके बाद आपका हब क्या होता है, राउटर क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, हब और राउटर क्या होता है। हब और राउटर, ध्यान देना, हब और राउटर क्या होता है, ये दो चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन से देखो, अगला जो टॉपिक है अगला है टोपोलॉजी। अगला जो है क्या है, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से एक क्वेश्चन आएगा। अब वो स्टार टोपोलॉजी पूछेगा कि रिंग टोपोलॉजी पूछेगा कि पेयर टू पेयर टोपोलॉजी पूछेगा, क्या पूछेगा, उसमें से एक टोपोलॉजी जरूर आएगा। ठीक है, टोपोलॉजी आप जानते हैं, स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। इसमें आपको फिगर बनाना है कि भैया जो कंप्यूटर होते हैं वो एक लोकल हब से कनेक्ट रहते हैं। सारे डिवाइस क्या होते हैं, एक ग्लोबल हब से कनेक्ट रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं रहते। ये हब हो गया, सभी क्या करेंगे, हब से कनेक्ट रहेंगे, लेकिन एक दूसरे से आपस में कनेक्ट नहीं रहते। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि यह जो कंप्यूटर होता है वो रिंग के आकार का होता है, और जो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट रहते हैं। क्या रहेंगे भैया, सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, ये इससे और ये इससे क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ये रिंग टोपोलॉजी हो गया। उसके बाद आता है पीयर टू पीयर टोपोलॉजी, जो बहुत ही अच्छा है, आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, पेयर टू पेयर टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। आपको पता है जो पेयर टू पेयर होता है, यानी पेयर टू पेयर, उसमें क्या करते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर हो गया, अब हमने क्या किया, ये कंप्यूटर बना दिया, 4 आपके पास कंप्यूटर है, तो ये चारों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ताकि अगर कोई भी कंप्यूटर खराब हो तो हमारा काम न रुके। ये इससे कनेक्ट रहेगा, इससे भी कनेक्ट रहेगा, इससे भी कनेक्ट रहेगा। ठीक है, और ये इससे भी कनेक्ट रहेगा, और ये इससे भी कनेक्ट रहेगा, ये इससे भी कनेक्ट रहेगा। तो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से क्या रहते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, पीयर टू पीयर बोलते हैं। ठीक है, पीयर टू पीयर के बाद एक आता है बस टोपोलॉजी। अगला क्या होता है आपका, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होता है कि भैया इसमें क्या होता है कि एक आपका वायर लगा होता है, और उस वायर से
सभी कंप्यूटर एक दूसरे से क्या रहेंगे, आपका कनेक्ट रहेंगे। मान लेते हैं अगर वह वायर रास्ते में कहीं खराब हो गया, तो जहां खराब होगा उसके बाद जितने भी कंप्यूटर रहेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इंटरेक्ट हो जाएंगे, मतलब उसमें डेटा को हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो ये इतने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिए। और पीछे भी मैंने आपके कई मॉडल पेपर्स बताए थे, आप लोगों ने उसे नहीं देखा होगा तो मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने जितना बता दिया, मुझे लगता है इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर पूछेगा नहीं, लेकिन अगर इससे बाहर भी पूछता है तो आप लोग और एक्स्ट्रा तो पढ़े ही होंगे, क्योंकि इसी के माध्यम से तो होंगे नहीं, ठीक है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, मिलते हैं आप नेक्स्ट डे। आपका जो डीएससी का पेपर होगा, डीएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के उसमें मिलते हैं। इधर जो हमने 10-12 क्वेश्चन बता दिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार फिर से। जो क्वेश्चन अभी आप देखे हैं, इन्हीं क्वेश्चनों को आप दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पेपर में अच्छे से आप लिख पाएं। फिलहाल मिलते हैं आप नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ।